हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। तो न्यूमेरिकल हमारा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें 1 दिया है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। इसको हम मोलर मास लेते हैं जब हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दिया है। अदरवाइज हम मोलर मास को रिप्लेस कर देंगे एटॉमिक मास में, क्योंकि यहाँ इस फर्स्ट पार्ट में हमें बोला कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो और नंबर ऑफ मोल हमें अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 1 मोल दिया है, तो हम यहाँ 1 वैल्यू पुटअप करेंगे। स्मॉल m को गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर मास मीन्स नॉट मोलर मास, यहाँ एटॉमिक मास है क्योंकि एटम के बारे में पूछा है। 14 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 1 मोल इज इक्वल टू 14 U आ जाएगा। और पार्ट बी में हमें पूछा है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स का मास कितना होगा। व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें सेकंड पार्ट में यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की प्लेस पे हमने यहाँ 4 पुटअप कर दिया। मास हमें फाइंड करना है, तो गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम मीन्स की एटॉमिक मास, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो इसको हम 27 यहाँ पुटअप कर देंगे एटॉमिक मास की प्लेस पर। जब 4 से इस 27 को मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ गिवन सब्सटेंस विच इज़ एल्यूमिनियम एटम, इसको 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 108 यूनिट। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें है व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। थर्ड पार्ट में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हम 10 लेंगे। गिवन मास m हमें फाइंड करना है और यहाँ मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड। पहले तो हम सोडियम सल्फाइड का मोलर मास फाइंड करेंगे। तो सोडियम के यहाँ 2 एटम है तो 2Na, जो भी सोडियम का एटॉमिक मास होता है, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ O3 मीन्स कि ऑक्सीजन के 3 एटम है, इसको इस तरह से ब्रैकेट में ले लिया। 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, यहाँ 32 हो गया। और एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे 46, 32, 16 3 जार 48, पूरा टोटल करेंगे तो 126 यूनिट आ जाएगा। अब हमारे पास सोडियम सल्फेट का मोलर मास आ चुका है। ये है मोलर मास ऑफ सोडियम विच इज़ 126 यूनिट। अब मोलर मास को हमने यहाँ पुटअप करना है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें 10 दिए हैं। गिवन मास को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया। मोलर मास 126 आ जाता है और जब 126 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 m, और इस मास को हम यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्ट इनटू मोल्स। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस मीन्स कि ऑक्सीजन का यहाँ मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि जो गैस है वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एंड द 20 ग्राम ऑफ वाटर का भी मॉलिक्यूल हम लेंगे H2O, यहाँ मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ गिवन सब्सटेंस विच इज़ इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोलर मास यहाँ पर
सबसे पहले हमें गिवन मास जो है नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को स्मॉल m से और मोलर मास को कैपिटल M से। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम किसी भी क्वेश्चन में जो इस तरह का न्यूमेरिकल है उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का मोलर मास mm ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16 और यहाँ ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 × 16 32 ग्राम आ गया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो सिंपली हमने गिवन मास वी हैव गिवन हियर 12 ग्राम और ये स्मॉल m की वैल्यू है और हमारा मोलर मास है 32। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 4 के टेबल से रिड्यूस करते हैं तो यहाँ आता है 3 और यहाँ पर 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 0.375 मोल्स बनते हैं 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के एंड 20 ग्राम ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O वाटर। यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 2 × 1 2 हमने से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ऐड करेंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और टोटल वैल्यू बनती है 18 ग्राम। अब हम वाटर के मॉलिक्यूल्स, सो द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास है यहाँ पर, गिवन मास यहाँ पर है 20 ग्राम और मोलर मास यहाँ आया है 18 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 1.11 मोल्स ऑफ H2O। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोल हमें फाइंड करने हैं 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्मॉल m की वैल्यू यहाँ 22 ग्राम है, 22 और मोलर मास मोलर मास ऑफ CO2 हम फिर से फाइंड आउट करेंगे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 2 और ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम और यहाँ हम कैपिटल M की प्लेस पर पुटअप करेंगे 44, जब 0.5 मोल्स आंसर आया इसका कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स प्रेजेंट होते हैं 0.5। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया है, n की वैल्यू दी है 0.2 और ऑक्सीजन एटम है तो इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम और हमें मास फाइंड करना है। गिवन मास मीन्स कि स्मॉल m हमें यहाँ ढूंढना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल n से यहाँ मतलब है नंबर ऑफ मोल्स विच आर 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम और गिवन मास हमें फाइंड करना है और एटॉमिक मास, यहाँ मोलर मास नहीं, यहाँ पर हमको एटॉमिक मास लेना है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.2 हम पुटअप करेंगे, स्मॉल m हमें फाइंड करना है और एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन एटम का होता है 16, 0.2 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 3.2 ग्राम। हमारा नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला कि 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब H2 मॉलिक्यूल है तो H2 मॉलिक्यूल्स का पहले हम मोलर मास mm निकालेंगे और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 × 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 18 ग्राम। मोल्स यहाँ पर दिए हैं, स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर 0.5 दी है, स्मॉल m हमें फाइंड करना है, गिवन मास मीन्स कि मास ऑफ द सब्सटेंस फाइंड करना है और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं, यहाँ पर मोलर मास लेंगे दिस टाइम और ये आया है 18 ग्राम। 0.5
इज इक्वल टू m और 18 जो है 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू 9.0 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर विच इज S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस के फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, एक ही फॉर्मूला होता है इन सारी वैल्यूज़ के लिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस इनटू अवोगाड्रो नंबर। और अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 10 की पावर 23। ये एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, पार्टिकल हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कीजिए, हमें ये फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सल्फर 8 S8, क्योंकि सल्फर का एक मॉलिक्यूल 8 एटम कंबाइन करके एग्जिस्ट कर जाता है, तो मोलर मास इसका आएगा, मोलर मास ऑफ S8, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये 256 ग्राम आएगा। और गिवन मास यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पर दी है 16, तो 16/256 इंटू 6.022 10⁻23। इस तरह से अब वैल्यू आएगी 3.76 10⁻22 number of molecules present in 16 gram of S8 molecule. Question number 11, a very important, calculate the number of aluminium ions. आयंस फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर मीन्स 6.022 10⁻23। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सबसे पहले तो हमें मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 27 और एल्यूमिनियम के यहाँ 2 एटम हैं, तो 2 इंटू एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27, 3 और ऑक्सीजन का 16 है। 27 2 ज़ार 54 और 48 दोनों को ऐड करो तो 102 ग्राम मोलर मास आ जाएगा। और अब हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो गिवन मास यहाँ पर है 0.051 ग्राम अपॉन मोलर मास है 102 और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 10 की पावर 23 है। और इसको हम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले तो हम इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ 102 इंटू 1000 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और साथ में 10 की पावर 23 6.022 के साथ 51 और 51 2 ज़ार 102 होता है। यहाँ आया 1/2 और 1 ये 1000 है 6.022 10 की पावर 23 और 0.5 इंटू ये 3 0 इसमें से रिड्यूस कर लेते हैं, माइनस हो जाएंगी ऊपर जाकर, 022 10 की पावर रह जाती है 20। और ये था नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इसमें। बट Al2O3 में एल्यूमिनियम के 2 एटम है तो एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 आयंस बनेंगे, तो इसको हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.5 इंटू 6.022 10⁻20 आयंस बनेंगे। तो जब हम 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.22 10 की पावर 20 इतने नंबर्स ऑफ आयंस आएंगे दैट आर प्रेजेंट इन द एल्यूमिनियम ऑक्साइड।